बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री लठाटोर सरकार की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं रामचन्द्रो दयालुं नान्यवजाने नैव जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा आराध्य देव इष्ट देव श्री सीताराम जी सरकार के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री अनंत विभूषित महंत मणिराम दास छावनी सरकार से सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस पवित्र भूमि पर हम और आप विराजमान हैं। यहाँ के समस्त देवी देवता परोक्ष अपरोक्ष रूप में जो विराजमान हैं सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी ही सुंदर अभी पूज्य श्री महाराज जी के वाणी से भगवान की मंगलमयी चर्चा को श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री महाराज जी समस्त विद्वान जन मंचासीन जो भगवान की इस मंगलमयी कथा को इस 40 वर्षों से निरंतर भगवान की इस कथा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। हमारे पूज्य चाचा जी जो संचालक जी की भूमिका निभा रहे हैं और बड़े विद्वान हैं और समस्त मंचासीन हमारे जिनकी बड़ी सुंदर वाणी से पहले भगवान की कथा को श्रवण किया पंडित श्री भागवताचार्य जी त्रिपाठी चाचा जी श्री पंडित श्री राम जीवन चाचा जी और समस्त संतजन विद्वान जन यहाँ उपस्थित सती अनुसुईया सावित्री मदारसा के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृशक्ति माताएं बहनें समस्त श्रोता समाज भगवत प्रेमीगण रसिकजन आप सभी के हृदय में विराजमान श्री ठाकुर जी को अवध बिहारी दासी का सादर जय श्री राम जय श्री कृष्ण। आइए बड़े प्रेम से भाव से भगवान का पावन नाम उसके बाद जैसे श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा। भक्त कहते हैं
बड़ा सुंदर है श्री रामचरितमानस को जो लिखा है श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, तो बारंबार प्रणाम करते हैं और भक्त गाते हैं। जय जय सिया रघुराई, जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय सिया रघुराई, जया रघुराई, जय जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। आगम निगम पुराण निचोरे, आगम निगम पुराण निचोरे, आगम निगम पुराण निचोरे। और अद्भुत अद्भुत करी कविताई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। छंद सोरठा जय हो। सुंदर दोहा, छंद सोरठा, छंद सोरठा सुंदर दोहा। और रुचिर चारु चौपाई, हाँ हाँ रुचिर चारु चौपाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। सत्यम शिवम सुंदरम लिख के, सत्यम शिवम सुंदरम लिखते, सत्यम शिवम सुंदरम लिख के। शिव जी ने मोहर लगाई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। जय जय सिया रघुराई, जयति जय तुलसी गोसाई। बोलिए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। अल्प तो अवधि जीव, तामे बहु सोच पोच, कर वेखो बहुत है पर कहा कहा कीजिए। कि पारना पुराणन को, वेदन को अंत नाही, वाणी अनेक चित्त कौन कौन दीजिए। छंद के प्रबंध बहुत, काव्य की कला अनंत। छंद के प्रबंध बहुत, काव्य की कला अनंत। और राग तो रसीले रस कौन कौन पीजिए। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत जी से प्रश्न किया, महाराज हमारी आयु बड़ी कम है, बड़ी इस कम आयु में हम क्या क्या करें। इन हमारे देश में इन शास्त्रों का, ग्रंथों का भंडार है, अनेक वाणियां हैं और बोले संगीत के भी अनेक राग हैं। कौन कौन से राग के रसीले इसको पान करें। हे प्रभु इस अल्प समय में हम क्या करें। तो संत जी ने कहा कि हमारे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि लाखन की एक बात
और तुलसी बताए जात, जीवन सुख चाहो तो राम नाम लीजिए, जीवन सुख चाहो तो राम नाम लीजिए। अगर जीवन में सुख चाहिए तो भगवान का नाम जप करो, और ऐसा नाम जप करो कि ठाकुर जी रीझ जाए, क्योंकि अल्प समय में हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, हमारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। श्रीमद् भागवत में महाराज श्री व्यास जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हम काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हैं, ना जाने वो कब बंद अपना मुख कर लेगा और कब प्राणांत हो जाएगा। इसलिए भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए, इसलिए हमेशा नाम जप करते रहो। और अपने इस मनुष्य तन को, जो मानव का तन प्रभु कृपा से मिला है, ये भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। और राम जी की सेवा में जिसने लगा दिया तो समझ लो कि आपका ये तन पवित्र हो गया। किसने लगाया? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि वो मनुष्य नहीं है, वो एक पक्षी है जिसने भगवान के कार्य के लिए अपने शरीर की भी चिंता नहीं की और अपने शरीर को की बलि चढ़ा दी महाराज, अपने तन की भी चिंता नहीं की कि प्राणांत हो जाएगा, लेकिन राम काज कारण तन त्यागी और हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। अंगद जी महाराज कहते हैं, कहे अंगद विचार मन माही, कहे अंगद विचार मन माही, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी, हरिपुर गयऊ परम बड़ भागी। देखिए जटायु जी को क्या कहा, बोले परम बड़ भागी, जिसने राम काज के लिए अपने तन को भी त्याग दिया तो ये परम बड़भागी है। और हमारे श्री रामचरितमानस में बड़भागी और अभागी दोनों श्री गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि कौन कौन है। देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ से मैया पार्वती पूछ रही हैं, हे प्रभु अभागी कौन है और बड़भागी कौन है? भोलेनाथ कहते हैं, देवी बड़भागी, बोले बड़भागी अंगद हनुमाना। अंगद जी महाराज बड़भागी हैं, हनुमान जी महाराज बड़भागी हैं। और हनुमान जी तो ऐसे बड़भागी हैं महाराज कि राम जी के चरणों की सेवा में लगे रहते हैं। और कौन है? बोले अहई धन्य लक्ष्मण बड़ भागी। लक्ष्मण जी महाराज भी बड़ भागी हैं। और हम और आप जो कथा सुन रहे हैं तो हम आप सोचे कि हम बड़ भागी हैं कि नहीं, तो बोले हमारा भी नंबर आया है रामचरितमानस में कि हम भी बड़ भागी हैं। जे सुन सादर नर बड़ भागी। हम भगवान की जो कथा सुन रहे हैं तो यहाँ हम और आप भी भगवान की कृपा से बड़भागी हैं। और अभागी कौन है? बोले जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जो संतों का संग नहीं करता, सत्संग नहीं करता, वो अभागा व्यक्ति है। बड़भागी भी है, अतिशय बड़भागी भी है, परम बड़भागी भी है। तो हम परम बड़भागी की चर्चा को श्रवण करें और किस प्रकार से जटायु जी महाराज ने मैया जानकी जी की रक्षा की। जब रावण हरण करके मैया जानकी जी को ले जा रहा, क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठा, चला गगन पथ आतुर भैरत हाक न जाए। मैया जानकी जी का हरण किया तो जानकी जी रोने लगी। और जब जानकी जी विलाप करने लगी, एक बात बताओ,
हमारा देश भारत देश है। किसी भी देश के नाम के आगे माँ शब्द संबोधित नहीं होता, लेकिन हमारा भारत देश जिसके नाम के आगे माता शब्द संबोधित, भारत माता की जय। चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, किसी भी देश के नाम के आगे माँ शब्द नहीं लगता। और केवल हमारे देश के नाम के आगे ही नहीं, हमारे देश में बहने वाली नदियों के नाम के आगे भी माँ शब्द लगता है। गंगा माता, यमुना माता, सरस्वती माता, नर्मदा मैया, इनके नाम के आगे भी मैया माता शब्द संबोधित होता है। किसी भी देश के नदियों के नाम के आगे भी माँ शब्द संबोधित नहीं होता। और यही नहीं, हमारे भारत देश में वृक्षों को भी माँ कहा है। किसको कहा? बोले वृक्ष कौन है जिसको माँ कहा? बोले तुलसी माता।